जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस, जो कि आपका बीएआरसी का एग्जाम आप जानते हो 18 तारीख से कंडक्ट होना है। तो उसी के क्रम में आज हम रिवीजन क्लासेस को देखेंगे और रिवीजन क्लासेस में आज हम देखने वाले जो आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन साइंस के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों को समझते हुए हम साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आखिरी दाव है आपके लिए यह, अगर आप बीआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब लेना चाहते हो, चाहे आपने किसी भी पोस्ट पे किसी भी ट्रेड से अप्लाई किया हो, आपके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वर्क असिस्टेंट और लेबोरेटरी और इसी के साथ में हम बात करें प्लांट ऑपरेटर, स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 सभी में साइंस पूछा जाता है। खास तौर पे हम बात करें स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 2 वालों की, जिसमें आईटीआई स्टूडेंट, लैब अटेंडेंट और इसी के साथ में मतलब जो लेबोरेटरी वाले स्टूडेंट हो गए और प्लांट ऑपरेटर वाले स्टूडेंट हो गए, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी, क्योंकि उन्हीं के लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जो आईटीआई स्टूडेंट है, चाहे आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, आपके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाना है। मैं आपके लिए जितनी भी क्लासेस लेके आऊंगा, रोज शाम को आपको एक क्लास देखने को मिलेगी और इन क्लासों के बीच में हम कई मैराथन क्लासेस भी लाने वाले, तो सारी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस ही रहने वाली। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लाइक करने में कंजूसी दिखाते हो, जिसकी वजह से हम क्लासेस अधिकतर नहीं ला पाते, तो आप वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए, आप एग्जाम जो आपका होने जा रहा है उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ जाओगे कि हाँ, जो अदर जगह पढ़ाया जा रहा है आपको और जो हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसमें कितनी भिन्नता है, क्वेश्चनों का लेवल क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें भी पिछली क्लासेस अवेलेबल है, वह भी देख सकते हो। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नहीं आया था, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एन एक्टिव केमिकल, मतलब कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाएं जो होती है, इसमें जो सक्रिय रसायन होता है, क्या एलिथ्रिन होता है, एप्रोटीन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मच्छर भगाने वाली दवा होती है उसमें एलिथ्रिन नामक रसायन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ में चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अग्निशमक, मतलब कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इसमें कौन सी गैस काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, जितने भी अग्निशमक होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस का यूज किया जाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम CO2 गैस की, तो CO2 गैस का काम क्या होता है, जब भी आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और आग बुझ जाती है। आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। आग के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो तो एक बेहतरीन तरीके से जानते हो कि आग 4 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जो लकड़ी आदि से आग लगती है। एक आग होती है आपकी जो लगती है आपकी क्या से, ऑयल, मतलब कि लिक्विड से लगती है, ऑयल, पेट्रोलियम आदि से। तीसरी जो आपकी आग होती है वह होती है आपकी जो गैस के द्वारा लगाई जाती है। और चौथी जो होती है बिजली के द्वारा लगाई जाती है। सभी में अलग अलग एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। खास तौर पे पूछा जाता है बिजली के लिए, तो उसमें CTC एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो देखिए, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान में रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, NaHCO3। अगर Na2CO3 रहेगा तो वो सोडियम कार्बोनेट का रहेगा। क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इन दोनों की क्रियाओं से क्या होता है, आग बुझाने वाले यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न किया जाता है। उसमें डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो देखिए, अग्निरोधक कपड़ा बनाने के किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज। किसका यूज किया जाता है, जो फायर प्रूफ क्लॉथ होते हैं, मतलब इसका अधिकतर यूज जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आदि यूज करते हैं, उन्हीं को यह यूज करने के लिए दिया जाता है। और एल्यूमिनियम सल्फेट का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन मच्छर
प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पाइरेथ्रम। क्या प्रयोग किया जाता है? पाइरेथ्रम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है। आपने यूज किया होगा घर पे मच्छर का कॉइल, जैसा राउंड राउंड आता है, उसमें जो यूज किया जाने वाला रसायन है वही है आपका पाइरेथ्रिन। क्या है? पाइरेथ्रिन। तो यह पूछा है कि पाइरेथ्रिन कहाँ से प्राप्त होता है? क्या बीजीय पौधों से, कीटों से, जीवाणु से या कवकों से? तो यह होता है बीजीय पौधों से और सीड प्लांट। कहाँ से? सीड प्लांट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थों से बनता है? देखिए आपको मैं बता दूं, हम क्वेश्चन रिपीटली इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले सारे कवर अप हो जाए। तो उसी क्रम में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा फास्टली कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल आइसोनेट और पोटेशियम साइनाइड और इथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, चूहे मारने की जहर की, तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। किससे बनता है? पोटेशियम साइनाइड से बनता है। साइनाइड का यूज किया जाता है चूहे मारने की दवा में। अगला क्वेश्चन है, चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे चूहा यूज के रूप में यूज किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो पॉइजन होता है, चूहे मारने की जो दवा होती है उसका उपयोग पूछा है, इसका उपयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड। किसके? जिंक फास्फाइड। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रित करने में। तो रोडेंटिसाइड जो रसायन है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं चूहों मारने की दवा में। तो चूहे जो माउस होते हैं इनको नियंत्रित करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। दोस्तों यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारे फ्री पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। यह चैनल निश्चित ही आपकी मदद करेगा। जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास जो भी स्टडी प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए या टेलीग्राम ग्रुप हो गए या अदर कहीं, और जितना ज्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए। अच्छे से अच्छे क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊंगा और अधिक से अधिक क्लासेस लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है हमको शाकनाशक का उदाहरण। तो देखिए शाकनाशक का मतलब आप समझ रहे हो, इसका यूज कहाँ पे होगा? तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है यह शाकनाशक है। शाक मतलब जो आपके पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इसी के बारे में बात की जा रही है। तो सोडियम क्लोराइड जो है यह उसी का उदाहरण है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता दूं, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, NPCIL, NFC हेवी वाटर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। समस्थानिक 6C14, क्या बोला इसमें? 6C14 का संबंध है कैंसर के निदान से, पृथ्वी की आयु निर्धारण से, जीवाश्म की आयु निर्धारण से। तो देखिए इसका जो यूज किया जाता है वह किया जाता है जीवाश्म की आयु निर्धारण से, मतलब जो फॉसिल्स होते हैं उनकी आयु निर्धारण से इसका यूज किया जाता है। जो आपका समस्थानिक है 6C14, 6C14 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? यहाँ पर आप देखिए काष्ठ, अस्थि और शंख बोला है, और यह अधिकतर कौन सी जीवित वस्तुएं है, मतलब अगर हड्डी हो गई तो वह किसी भी जीव से पाई जाती है। और इसमें जो यूज किया जाएगा वह किसका उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हो कार्बन 14 का किया जाता है। अगर हम बात करें यूरेनियम 238 की, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए पृथ्वी जो होती है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही आ गया, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो देखिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की निर्धारण के लिए किया जाता है। और रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। तो जो रेडियोधर्मी प्रक्रिया है इसके द्वारा चट्टानों की उम्र का पता किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आपको यह लेवल क्वेश्चन का आप देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, पृथ्वी की आयु का मापन क्या कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है या यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो पृथ्वी की आयु का मापन होता है यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था यूरेनियम 238, तो यहाँ पर वही पूछा है कि पृथ्वी की आयु का मापन या निर्धारण किसकी विधि द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपको बनेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक कार्बन डेटिंग समतुल्य है, किसके समतुल्य है, 1000 kg CO2 के या 100 kg CO2 के। तो वह है 1000 kg CO2 के। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट हो, अगर इस साइंस की क्लास देख रहे हो, तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर ई बुक दिखाई दे रही है, इसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया गया है। आपका चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो चाहे वो सेकंड एग्जाम हो। बात करें इसमें कंटेंट की, कंटेंट क्या है, तो देखिए कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हो 3000 क्वेश्चन की जो आपकी साइंस की बुक थी, जिसमें कि 2000 क्वेश्चन आपके कौन से हैं, 2000 क्वेश्चन लगभग आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो NPCIL, BARC, इसी के साथ में आप देख सकते हो NFC, DRDO आदि के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने वाले इसमें साइंस के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। प्लस 2000 आप में इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा आपका वन लाइनर का क्वेश्चन। इसके बाद में बात करें हम, तो यहाँ पर आपको 1000 वन लाइनर के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 अंक का आपको जीके जीएस पूछा जाना है, सॉरी मतलब आपका जो करंट अफेयर और जीके पूछा जाना है, तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है वो 10 अंक भी, तो वहां से आपका यह जीके भी कवर हो जाएगा। बात करें हम आगे की, तो देखिए यहाँ पर लगभग 1500 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और इसी के बाद में इसमें मैथ्स का भी सिलेबस इंक्लूड किया गया है। लगभग 10 से 12 टॉपिक जो अधिकतर आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। लगभग 100 150 हर टॉपिक से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं दावा करता हूं अगर आप प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट है तो साइंस और जीके आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला। मैथ्स भी प्राय आपकी यहां से कवर अप हो जाएगी, चाहे आपका एडवांस टेस्ट रहे चाहे आपका वह प्रिलिमिनरी टेस्ट रहे, दोनों के लिए ये बुक बेस्ट रहने वाली है। और अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो आपको यह नॉर्मल जो साइंस की बुक है, जिसमें देखिए आपको जो साइंस पूछा जाना है बेसिक साइंस पूछा जाना है, क्योंकि सेकंड एग्जाम आपका ट्रेड थ्योरी का होगा, तो जो आपको साइंस पूछा जाना है इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज है, और दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बुक में खास क्या है, तो दोनों बुकों में सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आपके अभी तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप बेहतर वे में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वैसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो आपको ITI स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप ITI स्टूडेंट हो या प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट हो तो यह दोनों बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के लिए जो यह बुक है इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा, आपको ये सेकंड बुक लेने की जरूरत नहीं है। और जो ओनली ITI स्टूडेंट है उनके लिए यह जो ई बुक रहेगी, मतलब कि आपकी जो साइंस की ई बुक रहेगी, बेस्ट रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा ई बुक यहाँ आपको कहाँ मिलेगी, तो इसके बारे में बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां पर आप जाइए। लिंक से जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एक हमारे नई वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। जैसे ही आप परचेज करोगे यह आपकी मेल ID पे आएगी। अगर किसी कारणवश यहाँ पर पेमेंट आदि में या लिंक के इसमें जो इशू आ रहा है, अधिकतर मेरे पास स्टूडेंट की कमेंट्स ऐसी आई है, ऐसे मैसेज आए, अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पर मैसेज कीजिएगा, आपको वहां पर भी ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बेस्ट रहेगी अगर आप इन 18 दिनों को एक बेहतर तरीके में जीना चाहते हो, एक बेहतर तरीके में इनकी तैयारी करना चाहते हो कि आपका जो BRC का एग्जाम है वो जो क्लियर हो ही हो, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है मेरी ओर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है। देखिए कांच कौन सा है, सोडा कांच है, पायरेक्स कांच है, जेना कांच है, क्रूज कांच है। तो यहाँ पर जो क्रूज कांच होता है, कौन सा क्रूज कांच जो होता है, यह कांच जो होता है पराबैंगनी जो किरणें आती है आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने कई बार सुना होगा CFC, तो इसमें जो पराबैंगनी किरणें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणें जो आती है जिनको रोक के रखता है आपका CFC मतलब जो आती है, और इनको जो क्रूज कांच है इनको भी विच्छेदित कर सकता है। तो क्रूज कांच यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आपके बीएआरसी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि हमने जब पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें यह क्वेश्चन था बीआरआईटी, जो कि एक भारत सरकार की योजना है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो यह है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। किसके साथ? समस्थानिक प्रौद्योगिकी। यहाँ पर आप देख सकते हो आइसोटोप टेक्नोलॉजी के साथ यह है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें यशद पुष्प की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जिंक होता है, क्या आ जाएगा? जिंक ऑक्साइड जो होता है आपका, यह यशद पुष्प कहलाता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको आंसर तो बताते चल रहा हूँ, नीचे साइड आपको आंसर भी दिख जाएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए यहाँ पर आंसर पर टिक नहीं किया जा रहा है। अगला है, मूत्रालयों के पास नाक में चुभन वाली गंध का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, अमोनिया है या यूरिया है? तो देखिए यहाँ पर जो क्या बोलना चाहिए, अमोनिया गैस होती है, उसके कारण यहाँ पे तीक्ष्ण गंध आती है, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है आपके पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल, सल्फर आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे आयोडाइड की, या हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले की कृत्रिम रसायन या बादल बनाने के लिए, तो इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें यूज आपका किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेंटली मैच, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए सिल्वर आयोडाइड को दिया है हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को दिया है कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड को दिया है चूहे का विष, और जिंक सल्फाइड को दिया है यहाँ पर फिलास्फर या ऊन। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जिंक फास्फाइड। आज की क्लास में, आगे की क्लास में, नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस होंगी उसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन्हीं बीच में आपके लिए 2 से 3 मैराथन क्लासेस लेके आऊंगा ताकि आपका साइंस लगभग पूरा कवर अप हो जाए। इन्हीं के साथ में चलिए विदा लेते हैं आज की क्लास से। आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ जो लोग चैनल से नए जुड़े हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हो। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।